नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक तिवारी। आप देख रहे हैं 82, जो कि सभी प्रकार के वीडियो इस पे आपको मिलते हैं जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं या फिर जो आजकल में चीज़ें हुई हों अपने देश में, अपने राज्य में या फिर देश के बाहर। उसके ऊपर तमाम खबरें आपको मिलती हैं इस चैनल के माध्यम से। आज बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव खबर ये है कि हम लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। हम लोग 2, 4, 5 दिन की बातें भूल जाते हैं। कोई वर्क होता है या ऑफिस हो या कहीं प्राइवेट सेक्टर हो या कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं भी किसी क्षेत्र में हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, कहीं भी हो, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। कोई काम आपको 4 दिन पहले का याद करने को कह दिया जाता है तो आप भूल जाते हैं। इसका क्या रीज़न है? ये समस्याएं हर उस व्यक्ति को परेशान कर रही है जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर पाते और उनको ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। समस्याएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं कि हम लोगों की जो मनोदशा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति परेशान है कि मैं जो भी चीज़ें अगर पढ़ता हूँ, याद करता हूँ या मैं अपने काम को लेकर वो सीरियसनेस नहीं दिखा पाता हूँ जो दिखना चाहिए। समस्याएं कहाँ पे हैं? अभ्यास की कमी, मेडिटेशन की कमी या कार्य को लेकर वो उत्सुकता नहीं दिखता, वो पागलपन नहीं दिखता। किस वजह से हम अपने चीज़ों को भूल पा रहे हैं? क्यों भूल जाते हैं? ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। खाना खाने को कोई नहीं बोलता। अगर शाम को अगर तुमको कुछ खाना है, चाय पीना है 5 बजे, तो तुम 4:30 बजे से ही प्लान करने लगते हो। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हों वो हम लोग क्यों भूल जाते हैं? पढ़ना हो गया, कोई वर्क को लेकर, कोई बिज़नेस को लेकर, किसी से मीटिंग है, कोई भी चीज़ें हों, हम लोग उसको भूल जाते हैं। उसके ऊपर आज मैं बात करूँगा कि क्या समस्याएँ कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और इसका क्या कारण हो सकता है, किसकी वजह से हम इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति इस चीज़ से परेशान हो बैठा है। पहली चीज़, आप जो भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप गवर्नमेंट में हो, कोई भी सेक्टर हो आपका, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट में हो, अपना खुद का बिज़नेस हो, आप गाँव में रहते हैं, खेती कर रहे हैं, कोई भी सेक्टर, कुछ भी कहीं भी हो आप, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने वर्क पे होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको प्रेम होना चाहिए। उसको आप अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप ये सोचो, कोई भी आप जब वर्क लेते हैं तो उस पर विशेष टिप्पणी की होती है कि अगर मैं कल सुबह उठना है, मुझे अगर कल मुझे ये काम करना है, अगर तो वो स्टार्ट करने से पहले आपने सोचा है या नहीं सोचा है? क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको उसके आउटपुट के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। जब तक आप नहीं सोचेंगे, आप उस काम को लेकर सीरियस नहीं हो पाएंगे। सबसे ज़रूरी होती है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, क्या आपने उसके बारे में कभी सोचा? उस वर्क को लेकर आपने डिस्कशन की, खुद से डिस्कशन की, अपने बड़ों से डिस्कशन की कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या होगा? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी वर्क कर रहे हैं आप, उसको प्रायोरिटीज़ कीजिए कि हाँ, मैं अगर सुबह कल मुझे उठना है तो हाँ भाई उठना है, इसमें क्या बड़ी बात होगी? जो भी चीज़ें आपने सोच ली है, मुझे ये करना है, तो हाँ बस करना है। उस चीज़ का आपको आउटकम पता होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर कल लखनऊ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। प्रायोरिटी फर्स्ट, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको प्रायोरिटी में रखना होगा। सेकंड चीज़ होती है अभ्यास। देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में ये कमी आ रही है क्योंकि वो अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए तुरंत। वो नहीं हो पाएगा जब तक आप
अभ्यास नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता जो हर दिन अलग अलग काम करता है। ये मेरी बातें याद रखना कि वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता जो हर दिन अलग अलग काम करता है। व्यक्ति वो आगे बढ़ता है जो एक काम को 10 दिन लगातार करता है। सबसे खतरनाक वो व्यक्ति होता है जो एक ही काम को लेकर और 10 दिन कंटिन्यू, एक अगर वो 5 घंटा काम कर रहा है तो 5 घंटा हर दिन 10 दिन तक काम करता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है और सबसे आगे वही बढ़ता है, ना कि वो व्यक्ति जो हर दिन, अगर आज 5 घंटे उसको काम करना पड़ गया तो वो पागल हो गया, कल दूसरे दिन वो 2 घंटे काम कर रहा है, तीसरे दिन वो काम ही नहीं कर रहा है, छुट्टी पे है। वो व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों में जो बहुत आगे जा रहे हैं और जो बहुत पीछे रह रहे हैं, सबसे मेजर जो डिफरेंस है यही है, क्योंकि लोग परेशान हो जा रहे हैं। एक काम आपको कह दिया जाए कि सुबह आपको 4 बजे उठना है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप हर दिन, एक दिन आप उठ जाएंगे 4 बजे, दूसरे दिन आप नहीं उठेंगे। कमियां यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है। कमियां यहीं से उत्पन्न हो रही है क्योंकि आपके अंदर कंटिन्यू कोई काम करने की क्षमता मर गई है। ये मरती रहेगी जब तक आप अपना हर दिन एक रूटीन नहीं फॉलो करेंगे सुबह से शाम तक कि मुझे ये करना है, सुबह मुझे उठना है, फ्रेश होना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, फिर मुझे अपना अच्छा डाइट जो भी मेरा है प्लान में उसको खा के फिर मुझे ऑफिस जाना है या मुझे वर्क करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। ये एक दिन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हर दिन आपको इसे कंटिन्यू करना है। तभी आप अपने आप देखेंगे, खुद आप ऐसा महसूस करेंगे कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप पहले से कितने बदल चुके हैं। ये चीज़ें संभव तब होगी जब आप हर दिन मेहनत करेंगे। अगर आपने कल 2 घंटे पढ़ाई की है तो आज आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, 2 से कम नहीं हो सकता, आप 2 से प्लस ही आएंगे। आपने कल अगर योगा किया है तो आज फिर योगा करेंगे, परसों फिर योगा करेंगे। मैंने अगर कल 2 किलोमीटर रनिंग की है तो आज 3 करेंगे, 4 करेंगे अगले दिन। कंटिन्यूअस काम करना होगा, तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपके बॉडी में जो भी हार्मोन्स है वो तभी बदलेंगे जब आप हर दिन प्रॉपर उस चीज़ को करेंगे। आप अपने काम को लेकर, जैसे मैं क्या देखता हूँ लोगों में, कि मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि उनको डिप्रेशन, पता नहीं क्या है, उनको बहुत जल्दी फील होने लगता है। अगर सामने से बॉस आकर कुछ बोल देता है तो वो डर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर उतना सीरियस नहीं हैं। आप, सामने वाला अगर तुमसे कुछ कह रहा है, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सामने वाला अगर आपसे सीनियर कोई है तो यही एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन आप काम चोर हैं, आप काम करना नहीं चाहते, तो आप सामने से क्या होता है, जो व्यक्ति काम करना चाहता है और सामने और आगे बढ़ना चाहता है, उसको सामने से कोई कुछ भी बोल देता है, उसको पता है कि हाँ शायद मेरी गलती रही होगी, वो उसको सुधार के आगे बढ़ता है, ना कि डिप्रेशन में हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति काम को करना नहीं चाहता, काम को कल पे छोड़ देता है, डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं क्योंकि उनको प्यार नहीं अपने काम से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने काम पे होना चाहिए। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप पूरी ईमानदारी से कोई भी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका 100% आप उसमें दे रहे हैं तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, जो भी वर्क कर रहे हैं उससे आपको खुशी नहीं मिलती, तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। हर दिन आपको ये फील होगा कि हाँ मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं कुछ दूसरा ट्राई करता हूँ। ये आपको ऐसे हर दिन ऐसे करना होगा और आप कहीं भी स्थिर नहीं हो पाएंगे और कहीं भी आगे नहीं जा पाएंगे।
क्योंकि होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आज 1 घंटा पढ़ाई आपने किया, कोई सब्जेक्ट उठाया मैथ, आज आपने पढ़ाई की और दूसरे दिन ऐसा लगा आपको कि मुझे मैथ बहुत टफ लग रहा है। अब आप क्या किए, दूसरे दिन आपको इंग्लिश अच्छी लगने लगी, आपने इंग्लिश ट्राई किया, तीसरे दिन आपको हिस्ट्री अच्छी लगने लगी, तो 3 दिन तो आप अपना बर्बाद कर दिए और क्लियर आपका कुछ नहीं हुआ, ना आपको हिस्ट्री आई, ना मैथ आई, ना इंग्लिश आई। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट उठाकर मैथ अगर 3 दिन पढ़ते तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 100% नहीं तो 80% आपको वो मैथ आ जाती। तो कामों को करना और अपने कामों से प्यार करना, ये आपको आना चाहिए। लोग कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। अगर आपको देखना है कंपटीशन कितना है तो आप सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के रोड पे जाइए, अपने घर के नज़दीक, अपने घर से बाहर निकलिए। शहर में रह रहे हैं, शहर के बाहर निकलिए, गांव रोड पे हैं, गांव पे हैं, बाहर निकलिए गांव से, देखेंगे कि 4 बजे एक आदमी नहीं जग रहा होता। तो और आप कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन आप अपने दिमाग में बना के बैठे हैं, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। कंपटीशन 10% लोगों के बीच में है आपका, और आपको लगता है कि जो 10 बजे सो के उठते हैं, मेरा कंपटीशन उनसे है। दुनिया में अगर 10 लाख लोग हैं तो कंपटीशन मेरा उनसे है। कंपटीशन आपका सिर्फ 5 से 10% लोगों के बीच में। यकीन ना हो, आप सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे बाहर निकलिए, देखिए कितने लोग जाग रहे हैं, अपने काम को कितने लोग कर रहे हैं। सुबह योगा कौन कर रहा है, एक्सरसाइज कौन कर रहा है, तब आपको पता लगेगा हाँ सच में कंपटीशन इतना नहीं है जितना लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, जितना मेरे लोग अगल बगल के लोग मेरे दिमाग में बैठा कर ये चीज़ें मुझसे कहलवा रहे हैं। क्योंकि जब लोग 4 लोग आप बोलेंगे कि हाँ कंपटीशन इतना है, तो वो क्या होता है कि व्यक्ति कहीं भी जाता है वो 4 लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। 5 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, ये 4 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जिस संगत में आप रहेंगे वैसा आप बन जाएंगे। अगर 4 लोगों के बीच, उस 4 लोगों के बीच में रहे हैं जो आपको हर दिन ये प्रेरित कर रहा है कि नहीं आप बहुत आगे जाएंगे, आपके अंदर वो काबिलियत है जो किसी के अंदर मुझे नहीं दिखती, अगर वो ऐसे लोग हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। और ऐसे लोग हैं जो ये बोल दें कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, आपने सोचा कि कल मुझसे ये काम करना है, मुझे ये करना है, ये नई चीज़ें सीखनी है, और 4 लोग ऐसे हैं आपके बगल में जो ये कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत नहीं है, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो चूज़ करिए जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की बातें करें, पॉजिटिव थिंकिंग लाने की बातें करें, अच्छी सोच हो, सामाजिक हो, लोगों के प्रति दया भावनाएं नामक चीज़ें हों। ऐसा ना हो कि हाँ सामने का अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जा रहा है, कोई परेशान है और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप चले जा रहे हैं, तो आप मानव नहीं हो सकते। एक मानव का कर्तव्य ये होता है, मानव का धर्म ये होता है कि अगर सामने वाला पीड़ित है तो उसकी बातों को समझना और उसकी मदद करना, जितना आपसे हो सकता है वो आप करना। चीज़ों को हमेशा सरल रखिए, कभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना, कभी बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है। उदास आप तभी होंगे जब आप अपने कार्य को लेकर सीरियस नहीं होंगे, अपने अच्छे कर्म को नहीं कर रहे होंगे। अगर आप अपने कर्म को अच्छे से कर रहे हैं तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आप ऐसा देखेंगे, हो सकता है 1 साल आपको सफलता ना मिले, कोई भी फील्ड हो सकती है, लेकिन हाँ गारंटी यही होती है, पॉसिबिलिटी यही होती है कि आपको ज़्यादा चांस यही है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 साल बाद, मतलब टाइम लग सकता है लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप अपने काम से प्यार कर रहे हैं। ये आज के लिए इतना ही, और मैं आगे आपसे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो लोगों की मनोदशा है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर टिप्पणी करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।